हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लीजिए। तो एक आज लंबा वीकेंड का अंत हुआ है, 3 दिन की छुट्टी का समापन हुआ है और कल गणतंत्र दिवस भी था, जिसका आप लोगों को हार्दिक शुभकामना था। इन बातों को अब पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे चलना ही जिंदगी का दस्तूर है या उद्देश्य है। फिलहाल सबसे पहले आज न्यूज में मोटा मोटी आपके सामने रख देता हूँ, जो न्यूज इम्पोर्टेंट रहेगा। आज एक्सपायरी है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, आज एक्सपायरी है। निफ्टी का भी है, बैंक निफ्टी का है, सबका आज एक्सपायरी है। दूसरा, आज यूरोपीय ट्रेड डील से न्यूज मदर ऑफ डील ऐसा किसी भी वक्त आ सकता है। तो 27 तारीख है ना, निफ्टी का एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी आप देखिए 27 तारीख है ना। तो ये सारे एक्सपायरी आ जाए, तो किसी भी समय आपको यूरोप की तरफ से ट्रेड डील का एक अच्छा खबर, शुभ खबर आ सकता है। तैयार हैं उसके लिए? तो आप बोलोगे ठीक है। तीसरा, अमेरिका की तरफ से उनके वाणिज्य मंत्री के द्वारा 25% का टैरिफ हटाने की बात कहना उचित है, और इस खबर का भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद फाइनली ट्रम्प साहब ने कुछ नहीं बोला है भारत को लेकर। कहीं ना कहीं इनके भी मन में एक हताशा तो जरूर होगा, जिज्ञासा नहीं, हताशा। मतलब ट्रेड डील नहीं होने का और उन्हीं के पार्टनर यूरोप के द्वारा भारत के साथ ट्रेड डील कंप्लीट होने का एक हताशा होगा। तो अच्छी बात है। तो ये तीसरी चौथी बात हो गई। पांचवी बात कि FIS की सेलिंग नहीं रुकी है, कंटिन्यू FIS का सेलिंग चल रहा है, और DIS की खरीदारी भी कंटिन्यू चल रही है। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है सर। छठी बात, जो एडिया था फ्राइडे, कल जो क्लोज हुआ US में, उसमें अच्छा संकेत था, जिसमें आपको IT में हल्का तेजी, बैंक भी ठीक था, मतलब ओके ओके और अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको दिखेगा, है ना, पॉजिटिव साइड में। तो ये इतने खबर थे। उसके उपरांत भी खबर हैं। वो खबर ऐसा है कि गोल्ड बड़ी अच्छी तेजी के साथ 5100 के पास अभी भी सस्टेन कर रहा है, और इसी जगह आपको सिल्वर भी 109 के पास सस्टेन कर रहा है। हालांकि 115 के पास तो चला ही गया था, जिस तरह इसकी तेज़ी दिख रही थी 115 के आसपास जाते हुए। फिलहाल अभी तो ऊपर से नीचे आता हुआ 117 के आसपास तो गया था, वहाँ से थोड़ा नीचे आता। फिर भी इसमें आज हमारे ETF में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा। इसके उपरांत भी हमारे ETF में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी शंका नहीं है। इसके अलावा गोल्ड में भी अच्छा तेज़ी देखने को मिलेगा। यहाँ समस्या क्या हो चुकी है? यहाँ समस्या ये हो चुका है कि अच्छे न्यूज़ आने के बावजूद किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में जब पैसा लगाने की बात आती है ना, पैसा लगाने की बात आती है, एक तो मार्केट का उदासपनी, समझे, उदास, ना बड़ी गिरावट ना बड़ा तेजी, एक जो उदास मार्केट है। दूसरा, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शन है लोगों के पास कि लोग परेशान हो जाते हैं। ऑप्शन मतलब एक तो ब्रॉडर मार्केट का अलग है, थीम का अलग है, सेक्टर का अलग है ना। इसके अलावा स्ट्रेटजी का अलग है। तो इस प्रकार की कई सारी थीम्स है। अब लोग पैसा लगाएं कहाँ लगाएं, इतना ज़्यादा ऑप्शन है कि लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, एक बार रुक जा रहे हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि ये पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि कहाँ लगाएं। किसी भी जगह कोई भी संकेत उतना उत्तम तरीका से सामने नहीं आ रहा है। इसके विपरीत गोल्ड और सिल्वर बढ़िया वॉल्यूम है, तेजी से चल रहा है। आज खरीदिए कल 10% हो गया, आज खरीदिए कल 5% मिल जाएगा, डेली प्रॉफिट बुकिंग है, मजे आ रहे हैं भाई साहब। तगड़ा वॉल्यूम है, तगड़ा वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है, मजे आ गए भाई। तो सारा वॉल्यूम वैल्यू तो गोल्ड सिल्वर की तरफ है। तो इधर क्या बाबा जी का ठल्लू है? बस यही बात, यही बाबा जी का ठुल्लू जो है ना, काम नहीं कर रहा है। तो आप बोलिएगा मतलब क्या है कि लोगों का इधर पैसा लगाने का इच्छा भी नहीं है। कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उधर भी पैसा बन रहा है। अब या तो सार्फ गिरावट आए उस साइड में, तब लोग वहां से छटेंगे, तब इधर आएंगे। अदरवाइज इतना मजबूत खबर आए
इतना मजबूत न्यूज आए जिससे लोग उधर से इस साइड परिवर्तित हों। भाई जब लोग कब आएंगे? जब तेजी का भी होगा तभी होगा। मंदी में लोग नहीं आते, मंदी में तो सिर्फ मंदिर ही आता है। जब तेजी का व्यू बनता है ना, तब जो तेजड़िया के साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, वही वास्तविक तेजी दर्शाता है। क्योंकि तेजड़िया तो एक समय निकल जाएंगे, फंस कौन जाएगा? जो लोग साथ चलते हैं हाँ ऊपर में। तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए, इसीलिए ये भी एक कारण यहाँ नजर आ रहा है। इसके उपरांत डॉलर इंडेक्स है 96.91 पे है, और यहीं पर ही अपना इंडिया का जो रुपया है वो 91.70। मेरा तो 92 तक तो मैंने कवर कर रखा है, बाकी तो समय के उसमें छोड़ रखा हूँ कि जिस तरह से समय इशारा करेगा उसके उपरांत उसी समय हम डिसीजन लेंगे। फिलहाल तो अभी मेरा 91 तक का, हमने 92 तक का कवर कर रखा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है तो समय, मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है। SGX निफ्टी वही है, गिफ्ट निफ्टी वही है। तो तेजी का बहुत बड़ा कारण यहाँ अभी मजबूत रूप से नहीं आया है। ट्रेड डील होने वाला, हुआ तो नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका 25% टैरिफ कम करने वाला है, किया तो नहीं है, समझ रहे ना बात? तो इसलिए ये अस्थिर है। और दूसरा, यहाँ किसी को खरीदने का इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा बवाल तो गोल्ड सिल्वर में चल रहा है। तो ये भी एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कारण आज मार्केट में सामने उतरेंगे। और इक्विटी का सबका आज एक्सपायरी भी है, शॉर्ट कवरिंग भी आप हो सकता है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। तो ये सारे खबर एक साथ जब उतरेंगे, फिर उसके बाद ही हम कोई विषय निर्णय आपके सामने लेना पसंद करेंगे। चलिए, फिलहाल हम लोग जो डाटा के हिसाब से जो अपन बढ़ते हैं उसी पे हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। FIS ने बिकवाली किया है। इंडेक्स फ्यूचर, इसमें FIS क्या है कि धीरे धीरे अच्छा पॉजिटिव होता जा रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव जो हो रहा है ये बिल्कुल मतलब वही है कि राजस्थान में हल्का हल्का अगर बूंदे का बारिश हो जाए तो क्या होगा, तो वही चीज़ है, कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। DIS जो है DIS ने अच्छी खरीदारी की है, शतक मार के 104 दिन के आसपास, 102-3 दिन के आसपास की खरीदारी कर रखा है कंटिन्यू कैश में, और इंडेक्स में भी 73.84। तो अच्छा मतलब पोजीशन बना रखा है। ये पोजीशन आपको यकीन दिलाता है कि आप बहुत ज़्यादा गिरने के लिए तैयार नहीं है। जैसे नहीं मार्केट क्रैश होता है, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी आंखें तरस चुकी है कि FIS एक दिन में 35% खरीदे ना, वो आनंद की घड़ी जो होगी ना, बिल्कुल अलग होगा। इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अमेरिका का भी GDP बेटर हो गया, 4% से ऊपर हो गया, और क्या चाहिए? अमेरिका का GDP भी 4% से ऊपर हो गया। यहाँ पब्लिक जो है 74.18 है, और ये भी % का तेजी के साथ चल रहा है, और साथ में प्रो है तो ये भी 61.19 है। कुछ नहीं किया, ये भी अद्भुत विचार है, कुछ नहीं करना भी। तो कुल मिला के ठीक है, बढ़िया है और अच्छा भी है। तो यहाँ कोई विशेष आपको संकेत देखने को नहीं मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स तो बता ही दिए 97 से नीचे आ चुका है। तो अगर 96 से नीचे आ जाता है तब तो वो हम निगेटिव कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा निगेटिव नीचे आना उचित भी नहीं है। इन सब के बीच आपको इंडिया विक्स का क्या लेवल है, तो इंडिया विक्स कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, और आज भी 14.19, ये अगर 15 के ऊपर जाता है तो हम निगेटिव कर देंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये कंटिन्यू बढ़ रहा है तो उसको भी हम आपको सामने रखना पसंद करेंगे। अब हम आते हैं FIS का क्या यहाँ विचार है? निगेटिव का बिल्कुल। DIS क्या है? ये तो वचनबद्ध है, जैसे नहीं बहुत बढ़िया बात है। तो नहीं तो किसी समय इनका भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, बोलते थे अरे DIS बेच रहे हैं, बेच दो बेच दो बेच दो, DIS खरीद रहे हैं, खरीद लो खरीद लो। आने वाला समय में इनका भी बेचने का न्यूज आएगा, अभी नहीं आएगा, फिर उस समय आपको भी एहसास होगा कि भाई DIS के पास इतना पोजीशन है कहाँ से। तो आप देख ही रहे हैं कि कंटिन्यू खरीदारी करके वो इतना पोजीशन बना रखा है। प्रो आज ये कुछ नहीं किया था, तो आज भी ये कुछ कर सकता है, लेकिन इसको कुछ संकेत मिलेगा तो ही करेगा, नहीं तो न्यूट्रल रहेगा। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR भी बेचारा क्या करे, न्यूट्रल है। गोल्ड में तेजी है ना। क्रूड ऑयल 64 के पास है तो न्यूट्रल है, 65 के ऊपर नहीं गया। US मार्केट में हल्की तेजी थी, कोई बहुत विशाल तेजी नहीं था, सेंटीमेंट के हिसाब से ठीक था, तो हम इसको न्यूट्रल करते हैं। रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल पॉजिटिव है, 96 से नीचे जाएगा तो हम इसको
न्यूट्रल कर देंगे और क्या करेंगे, या निगेटिव करेंगे, देखते हैं। और पीई फिलहाल 22 के पास है तो ये भी निगेटिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, इसके उपरांत 4 न्यूट्रल। तो आज का भी जो ट्रेड सेटअप है किसी भी एंगल से खराब सेटअप नहीं है। मतलब आप किसी भी जगह आप इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएंगे कि इससे ऊपर नहीं जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए विशेषकर। तो आप बोलोगे सर हम किस लेवल के निकल जाने, मतलब अगर आपको तेज ज़्यादा अप होके खुल के बंद हुआ तो फिर आप रुक जाइए, डाउन हुआ तो फिर आप रुक जाइए, क्योंकि नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा, ऊपर आएगा। और टाइम पास, मतलब आज का भी सेशन एक तरह से टाइम पास रहेगा, भले शुरू में ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा, लास्ट में इस तरह का रहेगा। तो यही है फिलहाल इन सब चीज़ का जो है, तो इसके लिए कोई ना कोई लेवल एक निर्धारित किया जा सकता है जिस पे आपका फोकस रहेगा। अगर निफ्टी ऊपर से निकल के नीचे की तरफ आता है और 24,900 और 800 के बीच में आता है तो यहाँ से वो ऊपर जाने का फर्स्ट क्लास क्षमता रखता है। 24,800 पकड़िए, बाकी 900 से 800 के बीच में आता है तो अच्छा मतलब रखता है। ऊपर का रेंज जब तक ये 330 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे। फिलहाल बीच में जब तक है हम साइलेंट व्यू में रहेंगे। एसआईपी करना है, जवाब है नहीं। ठीक है। तो विशेषकर यहाँ सावधान रहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। मौका मिलेगा, मौका मिलने वाला है, बस उसके लिए आप मेंटली तैयार रहिए। थैंक यू वेरी मच। बोलने से पहले ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, फ्री टेलीग्राम है, TVSM टाटा वाले, इनका लिंक वीडियो में भी है, सब जगह है, तो आप जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, समय पर ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ड्यूरिंग मार्केट में मतलब अचानक से आप बोलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये कॉस्मोफिट की तरफ से आपको मैसेज भी चला जाता है व्हाट्सएप में लिंक का, तो उसको भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।